हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स का एग्ज़ाम 1 मार्च को है। तो बच्चों, आई डिसाइडेड कि आपको रिवीजन करवाई जाए। लाइक 6 मार्क्स से क्वेश्चन आपको करवाए जाएँ जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपको आने ही आने हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स में आएंगे उनकी रिवीजन करवाएं। तो बच्चों, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द फाइनल एग्जाम्स। Find the shortest distance between lines given by r vector equal to 6i minus j cap plus 3k cap plus lambda times I plus 3j plus 2k, and the another line is r vector equal to 9i plus j minus 4k plus mu times I cap minus 2j cap plus k cap। आपको ऐसे दो लाइंस दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। हम जानते हैं ये लैम्डा के साथ जो होता है वेक्टर, ये आपका b1 वेक्टर होता है। जो म्यू के आगे लिखा होता है वो b2 वेक्टर होता है। तो हम इस वेक्टर को a1 वेक्टर मान लेते हैं, इस वेक्टर को a2 मानते हैं। तो बच्चों, कंपेयर द लाइंस विद r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, ये मैंने लिखा है। एंड दिस वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। कंपेयर द गिवन लाइंस विद दिस टू लाइंस। तो बच्चों, ये a1 वेक्टर हो गया, ये मैंने लिख दिया a1 वेक्टर। तो ये a2 वेक्टर हो गया, तो ये मैंने लिख दिया a2 वेक्टर। ये लैम्डा के आगे b1 वेक्टर है, मैंने इसको b1 वेक्टर लिख दिया। तो ये b2 वेक्टर है, इसको मैंने b2 वेक्टर लिख दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के दो फार्मूले होते हैं। लाइंस पैरेलल हो तो फार्मूला अलग होता है, नॉन पैरेलल हो तो फार्मूला अलग होता है। तो उसके लिए हम b1 और b2 वेक्टर को देखते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को। अगर इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, अदरवाइज नॉन पैरेलल। उसके लिए हम चेक करेंगे आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1/1, ये रेशो चेक की। फिर हमने जे के कोफिशिएंट की रेशो चेक की 3/-2। फिर हमने के कोफिशिएंट की रेशो चेक की 2/1। अगर तो ये रेशो पैरेलल नहीं है, इनकी आंसर, इनकी वैल्यू रेशो की इक्वल नहीं है, तो लाइंस नॉन पैरेलल। उसके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस, जिसको मैंने शॉर्ट में एस डी लिखा, उसका फार्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। सभी को मोड में लिखना है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर लाइंस नॉन पैरेलल है तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला लर्न करेंगे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड। इसको लर्न कर लिया आप लोगों ने, आई होप आपको लर्न हो गया। तो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 सॉल्व करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर, दोनों को माइनस करेंगे। 9 माइनस 6, आई वाले को आई से माइनस करेंगे, 9 माइनस 6, ये देखिए 3 आ गया, 3i। फिर प्लस जे को जे से माइनस करेंगे, जे कैप, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 2j कैप, तो -4k। इसको के वाले को के से माइनस करेंगे, -3, तो ये आ गया आपका a2 माइनस a1। तो ये वैल्यू मिल गई। फिर हमें b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या मेथड है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। किसका? फर्स्ट रो में हमेशा हम i j k लिखते हैं। आगे b1 लिखा है तो b1 वेक्टर पे जाएंगे, ये b1 वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट्स i का 1, ये 3, ये 2, ये सेकंड रो में लिख देंगे। फिर b2 लिखा है तो b2 वेक्टर पे जाएंगे, इसके कोफिशिएंट्स 1, -2, 1, ये थर्ड रो में लिख देंगे। इसको एक्सपेंड कर देंगे, एनी रो, मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया। i इंटू आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई -4 आ गया। पर हम जानते हैं इधर जाएंगे तो साइन चेंज होता है, 3 + 4 7 आ जाएगा। ये प्लस के साथ होता है, ये माइनस के साथ होता है, जे। फिर जे वाली रो, जे वाली कॉलम छोड़ देंगे। 1 को 1 से किया 1, इसको इससे किया 2, लेकिन साइन चेंज करते हैं, -2, प्लस माइनस प्लस के कैप। बच्चों, फिर इसका रो इसकी कॉलम छोड़ दी, -2 -3, तो इसको सोल्व करेंगे, 7 आए, ये कितना बन गया, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया -5k। तो बच्चों, ये हमारी b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई। फिर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो बेसिकली हमने जो जो फॉर्मूले में चाहिए हमने निकाल लिया, a2 माइनस a1, फिर b1 क्रॉस b2। फिर हमें b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये b1 क्रॉस b2 है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √7² प्लस 1² प्लस -5²। बच्चों, हमने इसका मैग्नीट्यूड सोल्व कर लेना है। 7 को स्क्वायर किया 49, 1² और -5, इनको प्लस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 75। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं,
5√3 बन गई। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला इक्वेशन 1 में है a2 माइनस a1। बच्चों a2 माइनस a1 की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, ये वैल्यू पुट कर दो। तो डॉट क्या है b1 क्रॉस b2 की, उसकी वैल्यू भी निकाल रखी है। देखिए 3i प्लस 2j माइनस 7k, 3i प्लस 2j माइनस 7k क्रॉस डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 7 प्लस j माइनस 5k, 7 प्लस j माइनस 5k ओवर मैग्नीट्यूड ये वाला। तो बच्चे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, 3 को 7 से मल्टीप्लाई, प्लस लिख के जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई, जे को 2 को 1 से किया, प्लस लिख के के का कोफिशिएंट -7 है, इसका -5 है, इनको मल्टीप्लाई किया। नीचे एज इट इज हम जानते हैं सबका मोड लिखना है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। इसको सॉल्व किया 21, इनको मल्टीप्लाई किया 2, इनको मल्टीप्लाई किया 35, तो ये बन जाएगा। इनको प्लस किया 23, इनको सबको तीनों को प्लस किया 37, 38, 58 आ जाएगा। बच्चे कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये आ गया। यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, मैंने रैशनलाइज कर लिया। तो ये 58√3 टू √3 होता है बच्चों। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ी देर में आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इन सम्स की प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन आना ही आना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।